जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए बच्चों, इस क्लास में हम आपका चैप्टर 8 माखन लाल चतुर्वेदी को समझते हैं, जानते हैं, इनके जीवन परिचय को जानेंगे। फिर इनके द्वारा जो लिखे गए हैं कविता जो भी है उसको हम लोग समझेंगे। तो आइए बच्चों, ये हमने जैसे कि हमने आपको पिछले भी मतलब रिवाइज कर रहे हैं कि ये चीजें आप उतार लीजिए और इसको लर्न कीजिए और निरंतर आप पढ़ते रहिए, क्योंकि अध्ययन और जो आज का जो अध्ययन है ना बच्चों, इसको कल पे मत टालिए। ये जो कल पे टालने का जो आदत है, आप इसको अभी मतलब त्याग दीजिए जितना जल्दी हो सके। कि जब तक आप नियमित अध्ययन करने की आदत का त्याग नहीं करेंगे, यदि आप अध्ययन की आदत डाले रहेंगे तो परीक्षा के समय क्या होगा, आपके सर पे अतिरिक्त दबाव नहीं रहेगा और अब क्या होगा कि परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे और फिर अच्छा अंक से मतलब जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो आपकी तैयारी के साथ आप प्लस पॉइंट करके आएंगे। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा बच्चों तो आप 2-4 नंबर एक्स्ट्रा करके आएंगे। और कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आप निरंतर पढ़ते रहेंगे। थोड़ा थोड़ा पढ़िए, बहुत ज्यादा बोझ लेके मत पढ़िए, पर निरंतर पढ़ने की आदत डालिए बेटा। तो आइए हम पहले समझते हैं इनके जीवन के बारे में। इनका जन्म कहाँ होता है, जो कि इम्पोर्टेंट होता है हमको जानना, याद कर किए रहना। ये सब चीज थोड़ा सा याद नहीं होता, इसलिए बार बार इसको रिवाइज करते रहना। तो 4 अप्रैल 1889 को इनका जन्म होता है। कहाँ पर, बाबई ग्राम में, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में होता है बच्चों। इनके पिता नंदलाल चतुर्वेदी हैं और ये क्या नाम है, इनकी जो मृत्यु है बच्चों, ये जनवरी 1968 में होती है। ये संपादक थे, अर्थात संपादन किया था इन्होंने किसका, प्रभा और कर्मवीर का ये पत्र था। और ये शिक्षा कैसी थी बच्चों इनकी, तो प्राथमिक शिक्षा के पश्चात घर पर ही अंग्रेजी, संस्कृत, गुजराती कई भाषाओं का इन्होंने स्वयं ही अध्ययन किया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट है, इसको याद करिए। रामनवमी, समर्पण, माता और युगचरण, साहित्य देवता, हिमतरंगड़ी और बेणु लो गूंजे धरा, ये इनकी रचनाएं हैं। अगर इतना आप मतलब याद करते रहेंगे तो इसमें से 2-3 याद ही हो जाएगा और बस 2 ही 3 लिखना रहेगा। रचनाएं ऐसे हेडिंग डाल के लिख देंगे। और भाषा कैसी थी बच्चों इनकी, तो भाषा सरल और प्रवाहपूर्ण खड़ी बोली थी। और शैली बच्चों मुक्तक, ओजपूर्ण और भावात्मक थी, क्योंकि वे वीरता के बारे में भी लिखे हैं तो इसलिए इनकी शैली ओजपूर्ण भी है। आइए बच्चों, इन चीजों को सब इनके बारे में स्मरण रहे काफी समय तक, इसलिए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। क्योंकि हमारे सिलेबस में दिया है, इसका अर्थ यही है साफ साफ कि इनके बारे में हमको जानना आवश्यक है, जानना चाहिए। तो देखिए बच्चों, माखन लाल चतुर्वेदी का जो जन्म है 4 अप्रैल और क्या कहते हैं सन 1889 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में बाबई नामक ग्राम में हुआ था बच्चों। इनके जो पिता हैं उनका नाम बच्चों पंडित नंदलाल चतुर्वेदी था। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात इन्होंने घर पर ही संस्कृत, बंगला, गुजराती, अंग्रेजी आदि का अध्ययन कर लिया। इन्होंने कुछ दिन अध्यापन कार्य भी किया, अर्थात टीचिंग वर्क भी इन्होंने किया। सन 1913 ईस्वी में ये सुप्रसिद्ध मासिक पत्रिका प्रभा के संपादक भी नियुक्त हुए। फिर उसके बाद बच्चों इन्होंने साप्ताहिक पत्र कर्मवीर, ये जो प्रभा है ये मासिक पत्रिका थी और जो कर्मवीर है बच्चों ये साप्ताहिक पत्रिका थी। और प्रताप का भी इन्होंने ही संपादन किया। किसने, माखनलाल चतुर्वेदी ने। श्री गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रेरणा तथा साहचर्य के कारण ये राष्ट्रीय आंदोलन में भी भाग लेने लगे। और कई बार क्या हुआ बच्चों, देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, कि कई बार जेल यात्रा भी इनको करनी पड़ी। क्यों, राष्ट्रीय आंदोलन में। सन 1943 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष भी बने। सागर विश्वविद्यालय ने इन्हें डी.लिट की उपाधि भी दी तथा भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से भी अलंकृत किया, मतलब उपाधि से भी अलंकृत किया, सम्मानित किया। अपनी कविताओं द्वारा नव जागरण और क्रांति का शंख फूंकने वाले कलम के इस सिपाही का 30 जनवरी सन 1968 को इनका स्वर्गवास हो जाता है बच्चों। इतना चीज अगर आप लिख देंगे, याद किए रहेंगे, तो समझ लीजिए कि आपको मतलब बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। और ये बहुत कठिन चीज नहीं है, आप निरंतर अध्ययन करते रहेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। आप अपनी भाषा में लिखिए, जब किताब में लिखा वही जरूरी नहीं है, पर इनका जो जन्म मृत्यु है तो फैक्टेज है, आपको बराबर लर्न करते रहना है। प्लस इनके जो लेक्चर हैं बच्चों, इनको 2-3 बार सुनिएगा, प्लस अपने किताब में बीच बीच में रिवाइज करते रहिएगा।
चतुर्वेदी जी इनके पिताजी तो रचना संग्रह के इस प्रकार है, अर्थात ये जो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं उनकी जो रचनाएं हैं बच्चों, हिमक्रीटनी, हेम तरंगणी, माता, युगचरण, समर्पण, वेणुलो, गूंजे धरा। इनके अतिरिक्त चतुर्वेदी ने नाटक भी लिखे, नाटक, कहानी, निबंध, संस्मरण, ये सब इन्होंने लिखा। इनके जो भाषण थे बच्चों के चिंतक की लाचारी, एक मिनट बच्चों थोड़ा सा ऊपर करते हैं। इनके जो भाषणों के चिंतक की लाचारी तथा आत्म दीक्षा नामक संग्रह भी प्रकाशित हुई। जो इन्होंने भाषण दिया, उन भाषण को चिंतक की लाचारी तथा आत्म दीक्षा नामक संग्रह भी प्रकाशित हुई है। चतुर्वेदी जी की जो प्रसिद्ध क्या कहते हैं कवि के रूप में ही अधिक क्या है ये प्रसिद्ध हुए हैं। किसमें? कवि के रूप में अधिक ये प्रसिद्ध हुए हैं माखनलाल चतुर्वेदी। किंतु ये पत्रकार, समर्थक, निबंधकार, सिद्धहस्त, संपादक भी रहे हैं, लेकिन प्रसिद्धि इनको कवि के रूप में मिली है। इनकी जो गद्य काव्य की अमर कीर्ति है बच्चों, वो साहित्य देवता है। ये गद्य काव्य है साहित्य देवता, भावात्मक निबंधों का ये संग्रह है। मतलब ये साहित्य देवता जो है बच्चों, आपको हमने पहले भी जिक्र किया है कि संग्रह का अर्थ ये होता है कि ये साहित्य देवता नाम शीर्षक नाम था जिस कविता, उसमें कई सारे कविताओं का क्या है, उसमें गद्य काव्य का संग्रह है। मतलब बहुत छोटे छोटे गद्य काव्य इसमें साहित्य देवता में दिए हुए हैं। चिंतक की लाचारी और आत्म दीक्षा में चतुर्वेदी जी के ओजस्वी और विचार क्या कहते हैं, विचार भाषण संग्रहित हैं। विचारशील भाषण जो है मतलब इसमें लिखे हैं, इकट्ठा है बच्चों। आइए फिर ये देखिए, थोड़ा सा छोटा करना पड़ा है, ध्यान से सुनते जाइए आप। इन्होंने नागार्जुन, देखिए नागार्जुन नाटक की रचना की है, साथ ही वनवासी। अब देखिए नागार्जुन, क्वेश्चन पूछ लिया कि नागार्जुन क्या है, नाटक है या कहानी है या उपन्यास है, तो आप बताएंगे कि नाटक है। और साथ ही वनवासी और कला का अनुवाद, 2 कहानी संग्रह भी इनके हैं। इनके मूल काव्य का जो मूल स्वर है बच्चों, राष्ट्रीयतावादी है। जिसमें त्याग, बलिदान, कर्तव्य भावना और समर्पण का भाव है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को स्वर देने वालों में इनका प्रमुख स्थान रहा है बच्चों। इनकी कविता में यदि कहीं ज्वालामुखी की तरह धधकता हुआ अंतर्मन है, तो कहीं पौरुष की हुंकार और कहीं करुणा से भरी मनुहार है। इनकी रचनाओं की प्रवृत्तियां प्रायः स्पष्ट और निश्चित हैं। राष्ट्रीयता इनके काव्य का कलेवर है, तो भक्ति और रहस्यात्मकता, प्रेम इनकी रचनाओं की आत्मा रही है। इनकी छंद योजना में भी बच्चों नवीनता आई है, नवीनता रही है छंद योजना में। ये देखिए थोड़ा सा अभी और है, धैर्य पूर्वक ध्यान पूर्वक इनको सुनते जाइए, धैर्य बना के बच्चों। देखिए आगे देखिए, चतुर्वेदी जी की कविता भाव पक्ष है। कैसी है? भाव पक्ष है, कलापूर्ण है, कला पक्ष पूर्ण है। माखनलाल जी ने या चतुर्वेदी जी ने खंडवा मध्य प्रदेश से कर्मवीर साप्ताहिक पत्रिका को निकाला था। जो कर्मवीर साप्ताहिक पत्रिका थी बच्चों, तो ये खंडवा मध्य प्रदेश से इन्होंने निकाला था। चतुर्वेदी जी की जो भाषा है बच्चों, पहले भी आपने फ्लो चार्ट में देख ही लिया है कि खड़ी बोली है। आगे बच्चों इनमें उसमें जो संस्कृत के सरल और तत्सम शब्दों के साथ फारसी के शब्दों का भी इन्होंने प्रयोग किया है। मतलब संस्कृत के जो सरल शब्द हैं अर्थात तत्सम, जो संस्कृत के शब्दों को वैसे ही उतार दिया जाता है हिंदी में, उसको तत्सम कहते हैं, और उसमें थोड़ा फेर बदल कर दिया तो उसे ही तद्भव कहते हैं। आप जानते हैं, इसको भी हम आगे पढ़ाएंगे। कहीं कहीं भाषा भावों के साथ चलने में असमर्थ हो जाती है, जिससे भाव अस्पष्ट हो जाता है। इनकी शैली में ओज की मात्रा अधिक और भावों की तीव्रता में कहीं कहीं इनकी शैली दुरूह और अस्पष्ट हो गया है। युगचरण बच्चों ये काव्य संग्रह, अर्थात ये जो युगचरण है इसमें बहुत सारे छोटे छोटे काव्य संकलित हैं, जिसमें बच्चों पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प कहता है कि मेरी यह कामना नहीं है कि मुझे देवांगनाओं के गहनों में गूंथा जाए, ना मैं चाहता हूँ कि कोई प्रेमी मेरी माला बनाकर अपनी प्रेमिका को भेंट करे और उसे प्रसन्न करे, और ना ही मैं सम्राटों के सौ पर चढ़ना चाहता हूँ, और ना ही मेरी इच्छा देवताओं के सिर पर चढ़ने की है। मेरी तो एकमात्र अभिलाषा है कि हे वनमाली, तू मुझे तोड़कर उस मार्ग में फेंक देना जिस मार्ग से होकर मातृभूमि पर मिटने वाले अनेक वीर जा रहे हैं। कितनी सुंदर कविता है बच्चों, मेरी पुष्प की अभिलाषा। आइए बच्चों हिमक्रीटनी के बारे में भी देख लेते हैं कि क्या इसमें दिया हुआ है। हिमक्रीटनी
काव्य संग्रह में संकलित है। जैसे ये बच्चों क्या है, हिमक्रीटनी शीर्षक है, इसमें संकलित है क्या, जवानी शीर्षक। कविता में भारतीय युवकों को उत्साहित करने वाली, प्रोत्साहित करने वाली, कर देने वाली, देश के लिए मर मिटने को प्रेरित किया गया है। और उसके बाद बच्चों इस कविता में माखनलाल चतुर्वेदी ने नवयुवकों को संबोधित करते हुए कहा है कि तुम्हारे हृदय में असीम उत्साह है। क्या है, असीम उत्साह, असीम बल, साहस है। तुम्हारे कंधों पर देश हित का दायित्व भी है, जिम्मेदारी भी है। अतः तुम्हें देश के बलिदान के लिए तत्पर रहना चाहिए, सक्रिय रहना चाहिए। कवि ने देश के युवकों को स्वाभिमान के साथ जीने तथा अवसर पड़ने पर आत्म बलिदान देने के लिए तत्पर रहने की प्रेरणा दी है बच्चों। तो हमें पूरा विश्वास है चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। इस लेक्चर को आपसे 1 से 2 बार अच्छे से सुन लीजिएगा तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, इनके बारे में अच्छे से आपको जानकारी रहेगी। अगर आप इनके बारे में आ गया, 5 से 7 आप जीवन परिचय अच्छे से लर्न कर लीजिए बच्चों। एग्जाम टाइम, चूंकि आप अभी अब पढ़ते जाइए, आप इंपॉर्टेंट पे मत लगिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो कोई भी हो सकता है 4-5 इंपॉर्टेंट आप सेट करें, उसमें से आए ही ना, तो इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता। सबसे बड़ी बात है आपको लर्न होना चाहिए। जो चीज आपको लर्न नहीं होती है, समझ लीजिए वही इंपॉर्टेंट है, वही एग्जाम में आ जाएगा बेटा। ये बात मेरा दिमाग में बैठा लीजिए। जो चीज आपको लर्न ना हो, जो चीज आपको कठिन हो, आप ये दिमाग में बैठा ली कि यही एग्जाम में आएगा, और उसी को आप उस पर आप अच्छा से काम कीजिए, पढ़िए, बार बार रिवीजन कीजिए, कॉपी में अपनी हैंड राइटिंग में उतारिए, सुंदर सुंदर लिखिए, और उसके बाद उसको रिवीजन करते रहिए, और ताकि उसको इतना आसान कर लीजिए कि अब वो कहीं से भी पूछे, हम पूरी तरह से तैयार हैं। इस सोच के साथ आप पढ़ाई करते रहिए बच्चों। तो आइए इस वाक्यों के साथ हम वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं बच्चों, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद बच्चों।